रेडियो किसान वाणी से मैं विभा शर्मा। आज हम बात करेंगे जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरिमोहन शर्मा जी से कि सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से चलाई जा रही हैं। विभाग द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे मैं शुरुआत करूं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 2008 से चला आ रहा है और ये मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो केंद्र सरकार केंद्र प्रवर्तित योजना है। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर 50 लाख तक का ऋण लिया जाता है तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अलग अलग सब्सिडी की प्रोविज़न है। शहरी क्षेत्र में 15 से 25% है कैपिटल सब्सिडी है और ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 35% है और उसमें महिलाओं को और SC ST को विशेष प्रोत्साहन है इसी स्कीम के अंतर्गत। सर्विस एक्टिविटी में 20 लाख तक का है ऋण पर सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा हमारे जो SC ST समुदाय है उसके लिए सरकार ने विशेष योजना चलाई हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है। इसमें 10 करोड़ तक के लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो अलग अलग तरह से है कि वो 1 करोड़ तक का जो है 25 लाख तक उसमें 9% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 25 लाख से 1 करोड़ तक उसमें 7% मिलता है और उसके ऊपर उनको 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ये व्यापार के लिए भी है, सर्विस एक्टिविटी के लिए भी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के भी लिए। अभी रिसेंटली एक विश्वकर्मी युवा उद्यमी योजना युवाओं के लिए जो सरकार ने लॉन्च की है, उसमें 18 से 45 वर्ष के युवा अपने रोजगार के लिए स्वयं का रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए उसमें लाभ ले सकते हैं। इसमें 2 करोड़ तक के लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन है। 1 करोड़ तक के लोन पर 8% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के लोन पर 7% है। इसमें 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 1 से 1% का जो लाभ है वो SC ST दिव्यांग और महिलाओं को स्पेशली दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने MSME पॉलिसी लॉन्च की है, इस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की है। जो एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उनको जैसे किसी फेयर में अगर वो जाते हैं तो उनके आने जाने का और वहाँ का स्टॉल रेंट मिलता है। MSME पॉलिसीज में महिलाओं को जो रिफ्ट से कनेक्टेड है उनको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कोई MSME IPO लेके आता है तो उनको NSE में जो फीस देते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो 15 लाख तक की फीस का पुनर्भरण सरकार करती है। और इसमें भी 4 स्कीम जो ऐसी है, हमारे 4 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी जिनको हमने मुख्यालय प्रेषित कर दिया है, वो जल्दी वो सैंक्शन हो जाएगी। इसके अलावा हमारा ODOP उत्पाद है कोटा डोरिया, इसके लिए भी ODOP स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। इसमें भी मार्केट लिंकेज है, जैसे वो कहीं स्टॉल लगाते हैं, मेले में जाते हैं या वो लोन लेते हैं या वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो इसमें सब में सरकार के द्वारा इंटरेस्ट का और दूसरे बेनिफिट इनके साथ फ्लॉट किए जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं भी करना चाहूँगा कि DIC के स्तर पर तो ये जो है ऋण स्वीकृत हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद बैंक्स की फॉर्मेलिटी बड़ी हो पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बैंक का क्या है कि अभी काफ़ी चेंज आया है। सरकार ने एक स्कीम है सरकार की CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSMEs के लिए है। उसकी एक फ़ीस लगती है। जैसे कोलेट्रल, जनरली सबसे बड़ी दिक्कत आती है कोलेट्रल सिक्योरिटी की, कि कोलेट्रल सिक्योरिटी होती नहीं है और छोटे उद्यमियों के पास तो बिल्कुल नहीं होती है। तो सरकार ने 2 करोड़ तक के लोन पर CGTMSE फीस लेकर और लोन इन उद्यमियों को उपलब्ध कराने के लिए सबको निर्देशित किया हुआ है। और जैसे भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है और हमारी अभी एक नई पॉलिसी आने वाली, उसमें जो ये CGTMSE के पुनर्भरण की भी राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। ये थे हमारे साथ महाप्रबंधक महोदय, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारी स्कीम के बारे में जानकारी साझा की है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।